नमस्कार मित्रों, ये देख सकते हो यहाँ से एक 125 mm का ये जो मार्बल कटिंग मशीन आता है स्वा मास्टर कंपनी का है। मॉडल नंबर मैंने ऊपर आपको टेक्स्ट में दे ही दिया। इसका जो आगे का बेरिंग है ना, ये यहाँ से पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, खराब है, जिसके कारण से जब हमारा ये मशीन चलता है ना तो ब्लेड पत्थर में सही तरीके से नहीं चलता। यहाँ पर ब्लेड वगैरह ऊपर का एल बोल्ट खोलने के बाद में ये 4 इसमें स्क्रू लगे रहते हैं। CM4 में 2 ही लगे रहते हैं, इसमें 4 लगे रहते हैं। बहुत सारा डस्ट जो कि हमारा पत्थर काटने के बाद में ये स्क्रू में जम जाता है कुछ इस तरह से। बड़ी बारीकी से हमको इनको साफ करना है, वरना हम इन स्क्रू को खोल नहीं पाएंगे। इनको अगर अच्छी तरीके से हम लोग साफ करेंगे तो ही हम ये जो चारों स्क्रू लगे हुए हैं इनको हम खोल पाएंगे। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके और इनको जितने चारों स्क्रू लगे हुए हैं तो देख लीजिए किस तरह से अच्छे से इनको साफ कर लिए। देखिए कैमरॉन प्रो का भी मशीन आता है, उसमें इसी तरह का ये जो हाउसिंग है ये लगा रहता है आगे। देखिए मैंने इस तरह का कुछ ये टी पाना बनवा रखा है, जिसमें एक अपरिया कंपनी का आगे ड्रिल बिट लगा हुआ है इसको खोलने के लिए, और ऊपर से इसमें हथौड़ी का ठोकर मारेंगे तो ये जो स्क्रू है ना, हथौड़ी का ठोकर मारने से ऊपर से हो जाते हैं। थोड़ी इनको गैप मिल जाता है और बड़े आराम से ये खुल जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से, और स्क्रू ड्राइवर जरूर थोड़ी हैवी होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हल्का स्क्रू ड्राइवर रहेगा तो फिर खोलने में आपको परेशानी पड़ेगी। और एक भी बार स्क्रू ड्राइवर ये स्क्रू के ऊपर स्लिप नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको खोलने में बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो अच्छे से डस्ट को साफ करने के बाद में, कचरा जो लगा है तो अच्छे से साफ करने के बाद में ही ये काम करना है। तो देखिए इस तरह से जो हमारा हाउसिंग है ये निकल आया है। अब जैसा कि हमारा 4SB जो मॉडल रहता है मशीन, ये तो CM5 बोला जाता है न्यू वाला मॉडल जो है, ठीक है। ये बेरिंग देखिए खराब है। अच्छा, CM4 के जो रहते हैं उसमें हाउसिंग यहाँ से नीचे की साइड जो गियर है ना, नीचे की साइड दबा करके निकालना पड़ता है, और इसमें जो है ना पीछे की साइड निकालना पड़ेगा। तो ये 11E का अंदर हमारा जो पाइप है ये जो पड़ता है, इसी तरह का नीचे से आप कुछ भी ले लीजिए सपोर्ट के लिए, ताकि हाउसिंग नहीं खराब हो। और यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट है तो फुल ताकत से हथौड़ी नहीं मारना है, अगर धीरे धीरे से निकल जाता है, नहीं तो कोई इस तरह का आपको सहारा ले लेना है, क्योंकि आगे का जो हमारा स्पिंडल है ना वो खराब हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो गियर है और ये स्पिंडल है ये पीछे के साइड निकल आया है। आगे ये रिंग लगा रहता है यहाँ से, जिससे कि हमारा AB वाशर को ऊपर रखता है, सपोर्ट करता है। ये रिंग रहना बहुत ज़रूरी। अब पीछे देखिए इसमें जो ग्रीस वगैरह है ये सूख चुका है, और ये ग्रीस निकालेंगे तभी यहाँ पर एक लॉक लगा रहता है। यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप में एक लॉक लगा रहता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट है जो होल है लॉक के, इस तरह से दिखने लायक करके, और ये जो लॉक रिमूवर पुलर रहता है इस तरह का, ये सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो आप खरीद सकते हो। अब देखिए जो बेरिंग है इसमें 6002 नंबर का यूज होता है। तो इस तरह से नीचे की साइड में हम इसको ठोकेंगे तो ये हमारा जो बेरिंग है खराब हो चुका है, ये उस तरह से निकल जाएगा बाहर। इसमें हाउसिंग और बेरिंग दोनों चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, और इसमें खाली बेरिंग डालने के बाद में ही काम हो जाता है। और देख सकते हो यहाँ से 6002 नंबर का मैं SCH कंपनी का बेरिंग यूज कर रहा हूँ। आप अपने एरिया में जो थोड़ी अच्छे ब्रांड का आपको मिले वो आप यूज कर सकते हो। SKF का भी यूज कर सकते हो। अब देखिए इस तरह से हाउसिंग को रख लेंगे। ये हमारा 810T का जो टूल होल्डर है ना, आगे का भाग यहाँ से बीच में से कटिंग कर लिया गया है, तो इसमें काम करने में बहुत अच्छा रहता है।
आप लोगों के पास भी पुराना टूल होल्डर हो तो इस तरह से कटिंग करके बना सकते हो। अब देखिए यहाँ से ऊपर इसी पुराने बेरिंग को रख देंगे इसके ऊपर और ऊपर से ठोकर मार देंगे तो जो हमारा बेरिंग है ना वो अच्छे से यहाँ पर नीचे सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद में अब वही प्रोसेस यहाँ पर जो लॉक लगा रहता है उस लॉक को हम लोग वापस से उसी जगह पर सेट कर देंगे जहाँ से हमने निकाला है। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से इस बेरिंग को चेंज करने का प्रोसेस आप लोगों को बताया है। जो कि हमारा हाउसिंग बेरिंग खराब हो जाता है तो यहाँ से देखिए जो स्पेंडल है उसकी सॉफ्ट में यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीस यूज कर देते हैं। ग्रीस यूज करने से हमारा जो है ना ये बेरिंग के अंदर बड़े आराम से चला जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी पानी जाने की वजह से थोड़ी बहुत जंग जैसा पकड़े रहता है तो ग्रीस वगैरह लगा देंगे थोड़ी आराम से चला जाएगा। अब देखिए ऊपर से कुछ इस तरह का जो हम गियर के ऊपर रख सके ऐसे ही हथौड़ी नहीं मारना है वरना पीछे का स्पेंडल जो है ना छोटा जो बेरिंग नीचे पड़ता है वो खराब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का सपोर्ट ले करके आपको नीचे तो देखिए बहुत ही इजी तरीका था और इस तरह से जो ये बेरिंग है इसको हमने चेंज कर लिया है। अब चलिए इसको फिट करते हैं और इसको चालू भी करते हैं हम लोग। अब थोड़ी ग्रीस का यूज हमको करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से है ग्रीस वगैरह कुछ नहीं बचा है तो थोड़ी ग्रीस और इंजन ऑयल का इस्तेमाल हम इसके अंदर करेंगे। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से गियर में चारों तरफ ग्रीस का उपयोग कर देंगे और यहाँ पर आपको गियर नज़र आ रहा होगा अंदर के साइड में इस जगह पर आपको इंजन ऑयल जो 20-40 नंबर का रहता है थोड़ी इसमें ज़रूर डाल दीजिए ताकि जो अंदर बेरिंग पड़ता है उस बेरिंग तक थोड़ी ऑयल वगैरह पहुँच सके। अच्छा रहेगा अगर ऑयल का इस्तेमाल कर देंगे तो। अब देखिए इस तरह से इसको प्रेस करेंगे धीरे धीरे से तो देखिए हम थोड़ी मारने का जरूरत नहीं पड़ा और ये बड़े आराम से हो गया। चलिए अभी जो 4 स्क्रू हमने खोल करके बाहर निकाले थे उन चारों स्क्रू को हम यहाँ से फिट कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस बेरिंग को चेंज कर लिया है। ठीक है, और बेरिंग का नंबर भी यहाँ का आगे का मैंने आपको बता दिया है। कैमरन प्रो के भी मशीन आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं और 100 मास्टर क्लासिक का है ये भी बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा और भी जो इस टाइप के मशीन है उनमें बेरिंग चेंज करने का लगभग 90% मशीनों में यही रहता है जो इस टाइप की मशीनें आती हैं। ठीक है, अब चलिए इसको चालू करते हैं। सीरीज में चलाया इसको, अब देखिए डायरेक्ट चालू किया इसको तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा मशीन चल रहा है और आगे से बिल्कुल भी हमारा जो है डिस्टर्ब अभी ब्लेड नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।